हेलो बच्चों, आइए एक कहानी पढ़ाते हैं। कहानी का नाम है अंधेर नगरी। देखिए बच्चों, इस कहानी को पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है। आइए पढ़ाते हैं। ये है इसका पात्र। महंत कुंजडीन नारायण दास हलवाई, गोवर्धन दास शिष्य राजा, फरियादी कल्लू, बनिया कारीगर, चूने वाला, भिश्ती कसाई, गडरिया, कोतवाल सिपाही। इन सभी की कहानियाँ बच्चों। आइए पढ़ाते हैं। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, कुंजडिन से क्यों भाजी का भाव है? भाजी क्या भाव है? कुंजडिन, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? हलवाई, टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, राजा का नाम क्या है? हलवाई, अनबुझ राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है? यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। गोवर्धन दास, गुरु जी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद रख करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई का क्या शब्द होता है? राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। दो नौकर एक फरियादी को लाते हुए। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई? कल्लू, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर,
इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर महाराजा, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है। चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। चूने वाला, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मांस बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज। महाराज, ले जाओ। कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ से रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो।